गोइंग टू सी पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म को बहुत लोग वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। जब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट होगा और स्लोप दिया रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which has the slope m and which passes through the point x1 y1। मैंने इन दोनों को शार्ट में लिख दिया, passes through the point x1 y1 having slope m, then what is the equation? वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने पहले से फिगर खींच लिया है। लेट्स सपोज दैट वी हैव a straight line, point is a making an angle theta, the point x1 y1, let's suppose that the point pxy is there on the line. Draw the perpendicular from here, another perpendicular from here. This distance is x minus x1, this distance is y minus y1, this is theta, it becomes theta. So in triangle PQA, what is the value of tan theta? Tan theta is equal to PQ by AQ, perpendicular by base. Tan theta is equal to m, PQ is equal to y minus y1, and this is equal to x minus x1. Therefore, the equation of line is y minus y1 is equal to m times x minus x1. This is the equation। आप जो मैंने लिखा था आप लिखते चले जाइएगा। क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट क्या है? y minus y1 is equal to m times x minus x1. This is the equation of a line passing through a point x1 y1 having slope m। लेकिन एक इसकी कर्लरी हो सकती है। कलर समझते हैं, उपसादी जिसको बोलते हैं, उसी में से निकलता है। हम करें कि इफ द लाइन passes through the origin से गुजरेगा, मतलब क्या होगा जी? x1 0 हो जाएगा और y1 is equal to 0 हो जाएगा। So the equation will be equal to how much? y is equal to mx। जो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया था वहां भी कह सकता है, वहां कह सकता है कि अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो क्या होगा? तो लाइन ओरिजिन से गुजरेगी। भाई वो ऐसे जा रहा था, कहता है इसका मान 0 हो जाएगा तो ओरिजिन से गुजरेगी। तो वहां इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता था। c का मान 0 हो गया तो कितना हो गया? y इज इक्वल टू mx। देखिए मैथमेटिक्स में जो फैक्ट है वो फैक्ट है, यहाँ इधर लबड़ झबड़ होता नहीं है। जो होता है वही होता है, वो सबके लिए वही होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स का आदमी बहुत बहुत क्लियर होता है, वो लनफनिया नहीं होता है। दिमाग में रख लीजिएगा, आप भी मैथमेटिकल ब्रेन रखिए व्यवहार में। तो ये देखिए, कहने का मतलब कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो सर इतना आ गया, कोई बात नहीं है। अगर वन पॉइंट फॉर्म से हो गया, यानी जिसको हमने बोला था कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उससे भी वही आ गया, y इज इक्वल टू mx हो गया। एक एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं हम लोग, लेट्स सपोज दैट देयर इज अ लाइन। हम दे रहे इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल, घुमा रहे हैं, ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 1 1 2 -1 and 3 0। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the centroid of a triangle whose vertices are 1 1 2 -1 and how much? 3 0, and making an angle of 135 degree with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ जी। ये चाहे सेंट्राइड कहे और चाहे चांद कहे, हमको पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमको पता है कि भाई हमारे पास 3 है, एक है यहाँ 2 -1, आई एम सॉरी, पहला है 1 1, दूसरा है 2 -1 और तीसरा है 3 0। तो इसका जो सेंट्राइड होगा जी का सेंट्राइड कितना होगा जी? 1 + 2 + 3/3, 1 ± 1 + 0/3,
यानी 3 2 5 1 6, कितना हो गया, पॉइंट हो गया 20। x1 का मान निकल गया, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 0, दो तो निकल गया। और एक चाहिए आपको, क्या चाहिए, आपसे क्या पूछा है, m का मान, m इज इक्वल टू हाउ मच, tan 135 डिग्री, दिस इज इक्वल टू -1। यानी आपने का कुछ भी लें, लेकिन हमारे पास m की वैल्यू निकल गई और x1 y1 की वैल्यू। अब देखिए व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स y माइनस y1 0 -1 x minus 2, that is y is equal to minus x plus 2. This implies that x plus y minus 2 is equal to 0. So this is the example of a line where the slope and point, these two things are given. Now the next one is 2 points form, equation of line 2 points form, 2 points form. याद रखिए, we are talking about equation of lines. So let's suppose that we have a line, this is point A, coordinate is x1 y1, this is coordinate of B, x2 y2। देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हम आपको पहले इसमें यहां बता देते हैं कि अगर ये पॉइंट हमारे पास है तो हम क्या लिख सकते हैं। हमने कहा कि भाई ये दो पॉइंट से लाइन गुजर रही है, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट देयर इज ए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, एक्स वाई। देखिए इसके 3 4 तरीके हो सकते हैं, एक दो तरीका मैं बता दे रहा हूं। आप कह रहे हो कि भाई हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि भाई देखो आपने क्या लिखा, लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 आर द 2 पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। ये लिखोगे, थ्रू विच लाइन इज पासिंग। फिर आप कहते हो लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन पर वो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पी एक्स वाई हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं क्या, क्लियरली व्हाट, स्लोप ऑफ AP is equal to स्लोप ऑफ AB होगा क्या भाई, इस लाइन का ही स्लोप थीटा अगर हम मानते हैं tan थीटा है, तो चाहे आप AB का स्लोप कहिए, AP का स्लोप कहिए, BP का स्लोप कहिए, जिसका भी स्लोप कहिए, सब बराबर होगा, क्योंकि सबका एक ही स्लोप है जिसको हम बोलते हैं tan थीटा अगर मानते हैं तो। अब स्लोप ऑफ AP कितना होगा, तो स्लोप ऑफ AP निकालना होगा तो आपको, आप जानते हैं दो पॉइंट्स का स्लोप कितना होता है, क्या होता है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यही ना होता है जी, y2 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ AB तो आप पहले से ही निकाल चुके हैं, क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। Therefore, what is the equation of line? Equation of line is y minus y1 y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट से होकर अगर कोई लाइन गुजरती है तो हम कहते हैं कि इसका इक्वेशन कितना हुआ। अच्छा, कुछ अलग से नहीं आया है, इसके पहले वाला इक्वेशन क्या था जी, y माइनस वाई में इक्वल टू m x माइनस x1, और आप पहले ही आज यहीं से स्टार्ट ही किए थे कि m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस 1 बाई x2 माइनस, अब तो वही कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई आप रॉकेट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, चंद्रयान नहीं लॉन्च कर रहे हैं कि हाँ हम सब कुछ नहीं किए, जो पहला वाला किया था खाली उसको उठा के रख दिए। सो दिस इज द इक्वेशन। सो वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल,
we have a triangle. The triangle is ABC. This is 1 2, this is 3 4 5 -1. आपसे अगर ये कोई पूछते, याद रखिए ये दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर, ये एग्जाम्पल है, क्या दिया है, A 1 2, B 3 4, C 5 -1 are the vertices of a triangle, are the vertices of triangle ABC. अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ साइड AB, कैन यू फाइंड, दूसरा इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए से गुजरने वाले मीडियन का मान निकालिए, इक्वेशन निकालिए। और तीसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम B to AC। तीनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला तो हलवा है जी, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। इसको हम बोलते हैं, आपको पता है ना क्वेश्चन 4 तरह से होता है, जानते हैं कि नहीं, पहला होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है एप्लीकेशन, पता है, नॉलेज एप्लीकेशन स्किल, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है साहब, कह रहा है कि भाई x2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन है, AB का इक्वेशन है, तो हम कहते हैं y -2 इज इक्वल टू 4 -2/3 -1 इंटू x -1। क्या लिखे थे, y -y1 इज इक्वल टू y2 -y1 बाई x2 -x1 इंटू x -x1। तो ये तो हमारे पास हो गया साहब, AB का हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इक्वेशन ऑफ AB हो गया क्योंकि दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे। दूसरा कह रहा है कि मीडियन पासिंग थ्रू A। देखिए जब यहां से मीडियन जब चलेगा तो मीडियन ऐसे आएगा, मीडियन पासिंग थ्रू A इस तरह से होगा, और ऐसे होगा तो यहां एक पॉइंट K होगा, एंड K विल बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC। याद रखिएगा हम जो सेकेंड की बात करते हैं, K इज द व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आ रहा है, व्हाट इज मीडियन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। एकदम सिंपल से बात भाषा है। तो भाई सामने वाला है मिडिल पॉइंट है, लाइन है, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया। सो अब प्रश्न है कि K क्या है, K इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो K का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, हम लिखते हैं K इज इक्वल टू 3 + 5/2 एंड 4 - 1/2, यानी हो गया 4 3/2। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, किसका, K का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर K का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया तो फिर वही हो गया। अगर K का कोऑर्डिनेट माने ये वाला निकल गया तो फिर 2 पॉइंट हो गया, A हो गया K हो गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AK will be equal to how much, y -2 is equal to 3/2 -2 by 4 - 1 into x -1। वही फॉर्मूला, y -1 is equal to y2 -1 by x2 -x1। सो ये वाला हो गया। लेकिन जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। क्या दे रहा है सर, इसमें कह रहा है, याद रखिएगा, इसमें कह रहा है कि यहां से एक नॉर्मल है, मैंने क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया। अच्छा वो भी ऊपर से नहीं डाला है, कह रहे यहां से वहां डाल दिया है, B से AC पर डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, लेट्स सपोज दैट दिस इज
आर। आपको किसका इक्वेशन निकालना है? बी आर का। ध्यान से देखिएगा, बी आर का आपको निकालना है क्या? इक्वेशन। एक पॉइंट तो पता है, बी पॉइंट पता है, आर का पॉइंट निकालना मुश्किल है। लेकिन हमको पता है कि वो ये जो बी आर है ये परपेंडिकुलर टू एसी है। तो हम कहते हैं कि लेट स्लोप ऑफ बी आर बी एम, मान लीजिए इसका स्लोप कितना है? एम है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एम इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ ए सी। ये कुछ समझ में आ रहा है? इसका जो स्लोप होगा क्या? -1 बाई, आपने बोला था m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। इसका स्लोप होता ना, m1 इज इक्वल टू होता है -1 बाई m2, या m2 इज इक्वल टू होता है -1 बाई m1, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू। तो हमने क्या इसका स्लोप निकालना है, तो हमने कह दिया इसका। अच्छा, अब कह रहे हैं सर ये वाला कहाँ से आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं आया, दोनों पॉइंट दिया हुआ है, धड़ 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 से निकल जाएगा, हम तो वहीं से निकाले थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -1 बाई, अब देखिए स्लोप ऑफ ए सी, तो हम कहते हैं -1 -2 बाई 5 -1, यानी हो गया -1 डिवाइडेड बाई -3 बाई 4, दिस इज इक्वल टू 4 बाई 3। किसका स्लोप हो गया जी? ये स्लोप ऑफ बी आर हो गया। फिर तो भाई वही हो गया ना, क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी कितना होगा जी? y -4 इज इक्वल टू m x -3। याद आ रहा? y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। मतलब क्या हुआ? y -4 और m का मान निकाल लिया है 4/3 इंटू x -3। सिंप्लीफाई करके निकालते रहिए। सो दिस इज, देखिए ये भले ही हमने 2 पॉइंट्स फॉर्म बताया, लेकिन हमने आपको डिफरेंट सिचुएशंस में लाने की कोशिश किया, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 पॉइंट दिया रहेगा कि लाइन का इक्वेशन निकालो, 1 पॉइंट और स्लोप दे रहेगा वो लाइन का, ऐसा नहीं होगा। अब जितने लोग, आप लोग छोटे क्लास में दाढ़ी मूछ नहीं बनाते थे, 11th में आकर के सबने बनाना शुरू कर दिया होगा। तो अब बच्चा उच्चा रह नहीं गए हैं, अब आप लोग समझदार हो रहे हैं, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि क्वेश्चंस भी वैसे आएंगे। अब देखिए इसका जो लास्ट यूनिट है, ये लास्ट है। होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम कॉनिक। आफ्टर दैट ये आपका क्लास 11 वाला खत्म, उसके बाद कॉनिक सेक्शन होगा। तो हम कहते हैं क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या उसको नॉर्मल भी बोलते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट, हमने मान लिया Px1 y1 टू ए लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक आपके पास लाइन है as प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कहां से? और बोलता है उसकी लंबाई निकालो। देखिए अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है जी? इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 है जी, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये हो गया Q। मान लीजिए कि ये R है और ये S है। R का कोऑर्डिनेट कितना होगा? R का कोऑर्डिनेट होगा x का मान 0, सॉरी y का मान 0 रखिए, तो होगा -c/a और 0, y का मान 0, x का मान -c/a। इसमें x का मान 0, y का मान माइनस, दैट इज 0 -c/b। ये तो हो गया जी। इसको जरा मिला दीजिए अब, और इसको मिला दीजिए। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है PRS,
ये परपेंडिकुलर है, आपको यही निकालना है पी क्यू। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस क्या होगा, ये होगा आर एस मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू डिवाइडेड बाई 2, याद है, बेस इंटू हाइट बाई 2, पहला तो ये हो गया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर उसी ट्रायंगल को हम दूसरे ढंग से निकालना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1/2, याद आ रहा है, किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालेंगे भाई, एरिया तो एरिया है। ऐसा थोड़े होगा कि अगर एरिया को आप उधर से निकालेंगे तो कुछ आएगा, मैंने बताया था मैथमेटिक्स में दोगलापन नहीं होता है जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ ड्यूअलिटी नहीं होती है, वो जैसे भी करिएगा अगर जो होता है वो सत्य है, वो सत्य है। तो हमने कहा कि भाई हम इसकी लंबाई निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड, तो हम कोई बात नहीं, एक कहता है सर हमारे पास तीनों पॉइंट दिया हो, हम तो जानते हैं कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखते हैं 1/2 x1, मान लेते हैं कि x1 है, x1 y2 हम मानते हैं y2 हमारे पास ये है, तो हम कहते हैं माइनस, या उसको मान लीजिए y2 0 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y3 c बाई बी, देन माइनस x2, ये प्लस होता है माइनस सी बाई बी और इंटू माइनस सी बाई बी इंटू y1, और तीसरा जो होगा 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। आर एस की जो वैल्यू है वो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। देखिए एक ही क्लास में इतना हो रहा है, हम जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा अब आप लोगों को लग रहा है कि, लेकिन मेरी मजबूरी है खत्म करना, इसलिए आप देख लीजिए, अपने से पढ़िएगा। ये दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 माइनस माइनस प्लस सी बाई ए होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू। पी क्यू अभी नहीं दिया है, पी क्यू तो यहां रहेगा ही। अब देखिए आप जब सिंप्लीफाई करिएगा तो पी क्यू का मान इस तरह से होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये तब होगा जब पी उधर हो, अच्छा कहते हैं पी इधर होता तो, इसीलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, ये वाला, ये क्या होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट और ए नॉर्मल फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू ए गिवन लाइन। राइट एग्जांपल, फाइंड the perpendicular distance of a point 2 minus 3 from the line 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। क्या पूछ रहा है जी, कह रहा है कि इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई निकालिए। कुछ नहीं करना है, हम लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, याद आ रहा है मैंने लिखा था ए एक्स वन, किस पर था इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, पॉइंट था क्या x1 y1, तो इसकी जो लंबाई थी वो हमने निकाला था ए एक्स वन, यानी क्या होगा जी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां x1, जहां y है वहां y1, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा 3 इंटू 2 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यूनिट, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए यहां आपका खत्म होता है क्या, जो आपके सीबीएसई के हिसाब से जितना चाहिए वो हमने बता दिया। अब एक आध चीज हम और बता दे रहे हैं, इसको आप, हम हमेशा बोलते हैं ये विजडम बॉक्स करके रखिए, इसको जरूरत पड़े तो यूज करिए, ये ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है तो मत यूज करिए। और वो होता है एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन नॉर्मल फॉर्म,
मैं किसकी बात कर रहा हूं? इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक लाइन दी हुई है, ये लाइन है, और ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। लेट्स सपोज दैट दिस इज ए। इसकी लेंथ p है और इसका इंक्लिनेशन अल्फा है। यही दो इंफॉर्मेशन आपके पास है। माने क्या? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, कहां? इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the origin to the line is p। ये लंबाई कितनी है जी? p। and that normal is inclined at an angle alpha with x axis। यही दिया हुआ है। ये अल्फा है, ये p है, और ये लाइन ये वाली है। याद रखिए, इस लाइन के साथ हम अलग अलग फॉर्मेट में आ गए। एक दिया हुआ था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा था पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक दिया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक दिया था 1 पॉइंट फॉर्म और स्लोप दिया था, एक था 2 पॉइंट्स फॉर्म, एक था इंटरसेप्ट फॉर्म। अब कह रहा है नहीं, ये लाइन है ना, इस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा गया है, उसकी लंबाई p है और उसका इंक्लिनेशन कितना है, तब इसका इक्वेशन निकालिए। बड़ा आसान है भाई। देखिए ये तो 90 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं a है और इसको मान लेते हैं b है। तो इन ट्रायंगल इसको मानिए p, OAP में जरा बताइए तो OA कैसे निकालेंगे? cos अल्फा की वैल्यू होगी OP बाई OA, चलेगा क्या? cos अल्फा की वैल्यू होती है, याद रखिए ये एंगल है, ये 90 डिग्री, तो इसको हम क्या मानेंगे? बेस। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमने कह दिया कि ये हो गया P बाई OA। देयरफॉर व्हाट इज OA? इट इज P बाई cos अल्फा। OA का मान निकल गया। ये वो वाला OA नहीं है, OA कहां जा रहा है, वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला OA है। दूसरा देखिए, इन ट्रायंगल, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं, इन ट्रायंगल OPB, याद रखिए ये वाला। इस ट्रायंगल में अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा जी? 90 माइनस अल्फा होगा। तो आप लिखोगे कि cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू OP बाई OB। OP का मान है P और ये हो गया OB। देयरफॉर OB इज इक्वल टू P बाई कितना हो गया? साइन अल्फा। मतलब ये हुआ कि आपने इस लाइन, भले ही दिया हुआ था, लेकिन आपने OA निकाल लिया और OB निकाल लिया। और अगर OA और OB दोनों निकल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जी? x बाई OA प्लस y बाई OB इज इक्वल टू 1। आप तो जानते हैं कौन सा है? इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब x बाई OA का मान कितना है जी? P बाई cos अल्फा प्लस y P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी x cos अल्फा बाई P y साइन अल्फा बाई P इज इक्वल टू 1। मतलब इक्वेशन कितना हो गया? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। ये हो गया। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अगर जब हम जिस वीडियो में हम आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तब आपको लगेगा अच्छा कि हाँ भाई सर ने तो अच्छी बात बताई थी, तो वहाँ ये काम करेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ हम कुछ आपको बात बता दें कि दिस वे वी हैव फिनिश्ड
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉनिक सेक्शन, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने जो जितना बेसिक कंसेप्ट है वो हमने खत्म कर दिया विद एग्जांपल्स. As far as questions are concerned, now for questions I'll be making separate videos for NCERT and for the practice questions, so you can always refer those videos. And one more thing I would like to request you, in case you have not yet subscribed, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बार बार हम लोगों को आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और हमको भी सब्सक्राइब करेंगे, कभी लाइक कर देंगे, कभी कुछ कमेंट लिख देंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा. देखिए, तारीफ सबको अच्छी लगती है, भगवान को भी आप दे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें भगवान भी चाहते हैं कि हमारी तारीफ करो, हम तो इंसान ही हैं जी, तो हम तारीफ की उम्मीद नहीं करते, लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि एक लाइक है कि नहीं. अंगूठा हम लोग जो बचपन में अगर अंगूठा दिखा दे तो बड़ी मार खाते थे, अंगूठा दिखाएगा. आजकल तो जिसको दिखे वही अंगूठा दिखा देता है कि हाँ भाई यू आर राइट. तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए. अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि दे कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सी देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस आई हैव अपलोडेड फॉर देम. और पिछले करीब 40 वर्षों में हमने जो कुछ भी गेन किया है अपने लिए, जीवन के लिए, बच्चों के लिए, तो हम आपके पेरेंट्स के लिए भी मैंने वो किया है. तो पेरेंट्स के लिए भी एक है स्मार्ट पेरेंटिंग, सेंसिटिव पेरेंटिंग, मान अपमान सम्मान, खुशफहमी. देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर योर पेरेंट्स, सो यू कैन आस्क देम टू प्लीज डू शेयर this link to your friends, and please do comment. At the last, I would like to give a disclaimer. In case of any factual mistake committed inadvertently by me, my responsibility is restricted to the correction in case it is pointed out or the deletion of the video. मतलब हमने जानबूझ के कहीं कोई गलती नहीं की, बाई चांस पढ़ाते समय कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कुछ मिस्टेक, तो उसको वो जो पकड़ के बैठेंगे, हमारी सिर्फ मालूम उतनी ही होती है. सो विद दिस, आपने मुझे मेरे साथ ज्वाइन किया, 3 घंटा आपने समय बिताया, अपना बहुमूल्य समय दिया. मुझे लग रहा है कि मैंने जस्टिस किया. अब प्रश्न है कि आपके साथ जस्टिस, ये आपका प्रॉब्लम है. मुझे मजा आया, आपको नहीं मजा आता है, वो अपना देखिए, हमको तो मजा आया. थैंक यू सो मच.